डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियोस में हम अपने सारे पॉइंट ग्रुप्स जितने भी थे हम सब स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ नोटेशंस ऑफ पॉइंट ग्रुप्स। एक्चुअली नोटेशंस मुझे पहले ही बता देने चाहिए थे, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में बताना था, तो इसलिए मेरे को लगा कि बाद में ये टॉपिक लूँ। तो ये एग्ज़ाम में भी कई बार आपके प्रीवियस जो थ्योरी पेपर्स थे उसमें आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक को लिया कि नोटेशंस ऑफ पॉइंट ग्रुप्स क्या है। मतलब नोटेशन से यहाँ पर क्या मतलब है कि पॉइंट ग्रुप को अगर हम डिनोट करते हैं तो कुछ सिंबल्स, जैसे आपने देखा भी होगा हमने कुछ सिंबल्स यूज़ किए, जैसे किसी को हमने CNV बोला, किसी को हमने CNH बोला, कहीं SN यूज़ किया। तो ये सब जो हम नोटेशंस यूज़ कर रहे हैं, यानी जो सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, बस इन्हीं को हम नोटेशंस बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसे, तो डेफिनेशन एक तरह से, तो एवरी पॉइंट ग्रुप हैज़ अ डिस्क्रिप्टिव सिंबल सिग्निफाइंग द प्रेजेंस ऑफ सम डिफाइनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। एक्चुअली नोटेशंस क्या हुई, जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स थे उनके कुछ कॉम्बिनेशंस हुए और जो वो सिमेट्री एलिमेंट्स कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहे थे। हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोटेशंस इन दिस रिगार्ड। यहाँ पर हम दो टाइप्स के नोटेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं शोनफ्लाइज नोटेशन, जिसमें कि मैंने आपको जितने भी अभी पॉइंट ग्रुप समझाए वो सब शोनफ्लाइज नोटेशन ही उसमें यूज़ किए हुए थे। जैसे CNV था, CNH था, CN था, DN, DND, DNH, ये सब कुछ जो थे ये शोनफ्लाइज नोटेशंस या शोनफ्लाइज सिंबल कहलाते हैं। ठीक, अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे इनके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है द मेन सिंबल, यानी कि जो हम मेन सिंबल यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल जो स्टार्टिंग में हम यूज़ कर लेते हैं, यूज्ड रेफर्स टू द एक्सिस ऑफ हाईएस्ट सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। यानी कि अगर सपोज हम किसी पॉइंट ग्रुप को बता रहे हैं कि ये CNV पॉइंट ग्रुप है, तो उसमें जो C वर्ड हमने यूज़ किया उसके लिए ये बात हो रही है। या हम DND कोई पॉइंट ग्रुप बता रहे हैं तो उसमें जो D है, या हम SN पॉइंट ग्रुप बता रहे हैं तो उसमें जो S है, जो वो मेन सिंबल है, वो एक्चुअल में बता रहा है हाईएस्ट सिमेट्री, वो एक्सिस ऑफ हाईएस्ट सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। यानी वो कोई ना कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में हमें बता रहा है। जैसे कि C अगर लिखा हुआ है तो C का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट फोल्ड प्रॉपर एक्सिस। तो ये जितने भी हम सिंबल्स यूज़ करेंगे ये सब हाईएस्ट फोल्ड प्रॉपर एक्सिस के। हाईएस्ट फोल्ड प्रॉपर एक्सिस से मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे CN हमारी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में C4 भी प्रेजेंट है और C2 भी प्रेजेंट है, तो C4 जो होगी उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट फोल्ड प्रॉपर एक्सिस, क्योंकि उसका ऑर्डर जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं हाईएस्ट फोल्ड प्रॉपर एक्सिस। S स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस। तो जैसे SN पॉइंट ग्रुप में होगा तो वहाँ पर जो इम्प्रॉपर एक्सिस है तो वो भी जो भी हाईएस्ट फोल्ड की होगी हम उसको यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं उससे। D का मतलब होता है कि हाईएस्ट फोल्ड प्रॉपर एक्सिस तो है ही, साथ ही साथ इन कॉम्बिनेशन विद NC2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। यानी कि अगर कहीं पर C4 प्रेजेंट है सपोज, तो उसमें 4C2 भी प्रेजेंट होगी। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर CN प्रेजेंट होती है तो NC2 या तो नहीं होंगी या प्रेजेंट होगी, तो फिर वो NC2 प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट फोल्ड प्रॉपर एक्सिस, अगर C4 का मैं जैसे एग्जांपल ले रही हूँ कि C4 प्रेजेंट है और 4C2 प्रेजेंट है, तो C4 हो गई वहाँ पर हाईएस्ट फोल्ड प्रॉपर एक्सिस, और जो वो 4C2 होंगी वो उस C4 के परपेंडिकुलर होंगी, तो वो हो जाएंगी। तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं D। यानी कहीं पर भी आपको दिखाई दे कि CN प्रेजेंट है और NC2 प्रेजेंट है, सपोज C5 प्रेजेंट है प्लस 5C2 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वहाँ पॉइंट ग्रुप D5 बन गया है। मतलब CN और NC2 मिलाकर जो है एक D जो हमारा पॉइंट ग्रुप है वो बना देती हैं, तो उसके लिए हम D सिंबल यूज़ कर लेते हैं। और फिर हमने ये सिंबल्स भी पढ़े थे T, O और I, जैसे टेट्राहेड्रल में पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल में, इकोसाहेड्रल तो मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन उसके बारे में बता दिया था। तो वहाँ जो सिंबल्स यूज़ करते हैं आर द स्पेशली चूजन सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द हाईली सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड इकोसाहेड्रल ग्रुप। तो यहाँ पर जो थे ये मैंने कल आपको समझाया हुआ था कि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेशल सिमेट्री होते हैं। तो इनमें जो भी हमारी एक्सिस प्रेजेंट होती हैं वो मल्टीपल ऑर्डर वाली हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो थे शोनफ्लाई नोटेशंस के बारे में। ये फर्स्ट पॉइंट की जो मेन सिंबल था, जो हमारा स्टार्टिंग वाला था, उसके बारे में कि हम वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड इसमें क्या आ जाएगा सेकंड पॉइंट आ जाएगा इसमें कि जो हम न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, यानी हम कई बार लिख देते हैं C2V,
तो C के साथ जो ये 2 मैं बोल रही हूँ, या D2V, D2D हो जाए, या D2H हो जाए, या S2 हो जाए, कुछ भी जो सिंबल के साथ ये जो न्यूमेरिकल नंबर, मतलब जो नंबर बोला जा रहा है, उसका क्या मतलब है, दैट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर रोटेशनल एक्सिस। तो अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है कि C4 है ना, तो ये C4 इस नंबर का क्या मतलब है, इस नंबर का मतलब है कि उतनी ऑर्डर की वो रोटेशनल एक्सिस है और वो हाईएस्ट ऑर्डर होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के पर, अगर मान लीजिए C3 भी प्रेजेंट है, कहीं C2 भी प्रेजेंट है, तो हम जब ये पॉइंट ग्रुप बनाएंगे तो जो हम CNV या CNH लिखते हैं, तो वहाँ N की जगह इस 3 को लिख देंगे। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर की रोटेशनल एक्सिस होगी वही नंबर ये जो है शो करता है। यानी कि C के साथ जो हम नंबर लिख रहे हैं, या D के साथ जो हम नंबर लिख रहे हैं, या S के साथ जो हम नंबर लिख रहे हैं, वो नंबर सिर्फ उसका हाईएस्ट ऑर्डर, उस रोटेशनल एक्सिस का हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो शो करता है। फिर नंबर 3 है, फर्दर लेबलिंग विद अल्फाबेटिकल सबस्क्रिप्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि कई बार हम C2V बता देते हैं, या हम कई बार D2D बता देते हैं, तो इसके आगे जो ये अल्फ़ाबेट है, ये वाला अल्फ़ाबेट हमें प्लेन को बताता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी, ये सब तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। V है तो V इज़ यूज फॉर वर्टिकल प्लेन्स, यानी सिग्मा V के लिए। अगर D है तो D इज़ यूज फॉर डाइहेड्रल प्लेन, सिग्मा D के लिए। अगर स्मॉल h है तो प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस, सिग्मा h के लिए। तो ये बात तो मैंने आपको पिछली बार भी जो पिछले वीडियो में बताई थी कि हमें कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप को ढूंढने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हमें ढूंढने ही पड़े। उसमें आपको सिर्फ सिमेट्री एलिमेंट्स वो याद तो होने चाहिए, लेकिन अगर आपको पॉइंट ग्रुप निकालना है तो आपको सिर्फ वहाँ पर CN एक्सिस देखनी है, C2 एक्सिस देखनी है और सिग्मा देखना है। बस सिर्फ इन्हीं से जो है सारे ग्रुप्स हमारे बनते चले जाएंगे। तो अगर आपको ये सब देखना आ जाएगा तो फिर सिर्फ इन्हीं सिमेट्री एलिमेंट्स के बेस पर, खाली 3 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, आपको CN पता होना चाहिए, या C2 भी पता होनी चाहिए, या उसमें कोई सिग्मा प्रेजेंट है, सिग्मा V है या सिग्मा D है। बस इन्हीं के बेसिस पर आप उसका पॉइंट ग्रुप बता सकते हैं। हाँ, बाकी के सिमेट्री एलिमेंट्स आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बस याद होने चाहिए। तो वो अगर आपको याद होंगे तो फिर आप किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं। और पिछली बार मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया भी था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। तो अब इसमें जो ये सारी नोटेशंस की बात की थी, ये शोनफ्लाई नोटेशंस की बात की। अब हम नेक्स्ट नोटेशन देखेंगे, हर्मन मॉर्गन नोटेशन, HM नोटेशन इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एक्चुअली ये वाला नोटेशन जो होता है मेनली तो क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ होता है। जब हम सॉलिड स्टेट कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर भी है ये आपका थोड़ा सा कि हम शोनफ्लाई नोटेशंस को भी HM नोटेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो अब इस वाले HM नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या हम कर सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर एक्सिस आर डिनोटेड बाय अ नंबर n। यहाँ जैसे हम शोनफ्लाई नोटेशन में प्रॉपर एक्सिस और रोटेशन के लिए C वर्ड यूज़, मतलब C अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर वो अल्फ़ाबेट यूज़ ना करके जो उसका ऑर्डर है, बस उस ऑर्डर को, उसको ऑर्डर को नंबर की तरह हम लिख देंगे। जैसे सपोज अगर किसी मॉलिक्यूल में C3 प्रेजेंट है तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे, हमें C लिखने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ाबेट हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर यूज़ करेंगे। या जैसे कहीं S4 प्रेजेंट है तो S ना लिख के सिर्फ 4 लिखेंगे, और क्योंकि ये S है तो इसको हम बार में, जो इम्प्रॉपर एक्सिस होती है उसे नंबर के ऊपर हम बार लगाकर यूज़ कर लेते हैं, और जो प्रॉपर एक्सिस होती है उसको एज इट इज़ हम नंबर जैसा लिख देते हैं। फिर अगर कहीं पर प्रेजेंस ऑफ मिरर प्लेन इज इंडिकेटेड बाय M, अगर वहाँ मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम सिग्मा वर्ड, मतलब सिग्मा जो है यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा द हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि सिग्मा H इज इंडिकेटेड बाय N/M। अगर कहीं पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो हम उसे N/M से शो करेंगे। N जो है वहाँ पर शो करेगा ऑर्डर ऑफ द एक्सिस परपेंडिकुलर द प्लेन, जो भी उस सिग्मा के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी बस उसको हम, वो यहाँ पर आ जाएगा, वो नंबर, मतलब वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे और डिवाइडेड बाय उसको m कर देंगे। जैसे सपोज C2H में क्या होता है, C2H में C2 के परपेंडिकुलर सिग्मा H होता है, तो इसको अगर हम HM नोटेशन में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, C2 के लिए तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वो C2 के परपेंडिकुलर भी है तो 2/m कर देंगे उसको। तो ये सिर्फ इतने से हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये C2H के लिए लिखा हुआ है। तो इफ़ द पॉइंट ग्रुप कंटेन्स अदर प्लेन्स इन एडिशन टू सिग्मा H प्लेन्स, अगर सिग्मा H के अलावा और भी प्लेन्स है जैसे सिग्मा V, सिग्मा D प्रेजेंट होते ही हैं, तो द सिंबल विल बी N/M MM। या तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर N/M
और 2m और इसमें एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे D3H है, D3H में को हम कैसे लिख सकते हैं 3/m, 3 तो आ गया यहाँ पर C3 एक्सिस के लिए, क्योंकि C3 इसमें हाईएस्ट प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो 3 और हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो 3/m इसके लिए आ गया। और ये 2m यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर सिग्मा वी भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। देखिए अगर मैं आपको सिमेट्री एलिमेंट दिखाऊं, जैसे DNH है, तो अगर हम D3H की बात कर रहे थे तो यहाँ पर C3 तो है ही, और यहाँ पर 3 सिग्मा वी भी है और एक परपेंडिकुलर प्लेन भी है इस C3 के परपेंडिकुलर। तो क्योंकि वो सिग्मा वी भी प्रेजेंट है तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 बार m लिख दिया है, या हम इसको 3/m लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, इफ द मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली रोटेशनल एंड नीदर प्लेन्स नॉर आई, अगर उसमें खाली रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट होगी तो, और ना ही उसमें कोई प्लेन प्रेजेंट हो, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो, और ना ही उसमें कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो, देन दे आर गिवन द सिंबल बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी एक्सिस। और ऐसा कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, ऐसा पॉइंट ग्रुप होता है DN, जो हमारा शोनफ्लाई सिंबल में जिसको हम DN बोल देते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है CN और NC2, बाकी ना तो कोई सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है ना कोई आई प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहला जो नंबर है, जैसे सपोज D2 पॉइंट ग्रुप है। अब D2 पॉइंट ग्रुप का क्या मतलब हुआ, D2 पॉइंट ग्रुप का मतलब हुआ कि उसमें एक तो C2 प्रेजेंट है और प्लस 2C2 प्रेजेंट है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये दोनों सब्सिडरी एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर इस C2 के लिए, क्योंकि C2 को हम कैसे लिखेंगे HM नोटेशन में खाली 2 लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर 2 C2 प्रेजेंट है तो 2 C2 को हमने इस तरह से लिखा, एक C2 के लिए ये और दूसरे C2 के लिए ये, तो इसलिए D2 ग्रुप को हमने 2 2 2 करके लिख दिया। तो पहली जो नंबर है वो प्रिंसिपल एक्सिस को बता रहा है, बाकी दोनों जो है वो सेकेंडरी एक्सिस को बता रहे हैं। फिर यहाँ सेंटर ऑफ इन्वर्जन I के लिए हम क्या लिख देते हैं, 1 बार लिख देते हैं इसको। अब इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे कि शोनफ्लाई नोटेशंस हैं कुछ, और ये हरमन यानी HM नोटेशंस में इनको कैसे चेंज करके हम लिख सकते हैं। तो शोनफ्लाई नोटेशन अगर C1 है तो C वाला तो जो भी एक्सिस होगी आपने क्या करना है, जो उसका नंबर है बस वही लिख देना है। तो C1 को हम 1 की तरह लिख सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं E को भी हम 1 की तरह, भाई C1 तो E ही होता है तो 1 को लिख सकते हैं। ठीक है, CS में क्या खाली सिग्मा प्लेन प्रेजेंट होता है, तो और सिग्मा को यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, M की तरह लिख, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम M की तरह लिख रहे हैं, तो M लिख दिया। CI सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए हम I के लिए 1 बार लिखते हैं तो हमने 1 बार लिख दिया। C2 C3 C4 क्योंकि इनका सिर्फ नंबर लिखने होते हैं तो हमने 2 3 4, तो यानी C2 ग्रुप को अगर HM नोटेशन में लिखना हो तो हम खाली 2 लिख देंगे, या C3 पॉइंट ग्रुप है तो हमें HM नोटेशन में लिखना हो तो खाली 3 लिख सकते हैं, या C2H और C4H है। अब इसमें क्या हो गया, ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसका नंबर लिखा 2, और क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन है तो 2/m। C4H में 4 हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, परपेंडिकुलर यानी हाईएस्ट ऑर्डर वाली एक्सिस लिखनी होती है हमें, चाहे वो हम शोनफ्लाई में लिखें चाहे हम HM में लिखें, बस हमें हाईएस्ट फोल्ड वाली एक्सिस जो है हमें यहाँ पर लिखनी होती है, तो 4/m लिख दिया। C2V, अब C2V में क्या, जो हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस हो गई वो 2 हो गई, और क्योंकि यहाँ पर सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है तो हमने MM लिख दिया इसको। ऐसे ही C4V है तो C4V में हमारा 4mm हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, D2 के लिए हमने भी बताया था 2 2 2 लिखेंगे। D4 में क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के लिए आ जाएगा और बाकी दोनों जो है वो C2 के लिए आ जाएंगी। ऐसे ही D3H है या D4H है तो 3/3 टाइम्स M, 4/3 टाइम्स M, तो 3/m लिख सकते हैं, या 3/m लिख सकते हैं, या 4/m को ब्रैकेट में लिख के बाहर 2m लिख सकते हैं, कैसे भी करके आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर D2D और D3D है या DND ग्रुप अगर हम इसको बोले शोनफ्लाई नोटेशन का, इसको HM नोटेशन में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। ये तो जब कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी क्रिस्टलोग्राफी में कभी, लेकिन फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लीजिए। जैसे D2D है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको 4 बार लिख दिया। अब ये 4 बार क्यों लिखा पहले तो यही समझ लीजिए, इसका तो मैं बता दूंगी यहाँ पर कि देखिए अगर DND ग्रुप था तो हम ये D2D लिखें अगर इसको, तो देखिए ये तो C2 एक्सिस हो जाएगी, और जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर S2N प्रेजेंट होती है, तो N की जगह अगर मैं 2 लिखूंगी तो S4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट फोल्ड जो एक्सिस हुई वो S4 हुई, जो भले ही वो इम्प्रॉपर थी लेकिन वो चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, HM नोटेशन में जो हाईएस्ट फोल्ड होती है बस हम उसको पहले लिख देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर S4 जो है हमारी वो हाईएस्ट ऑर्डर वाली थी, इसलिए हमने इसको 4 बार लिखा। ठीक है, और 2 तो हमने हमारी C2 के लिए लिख दिया है, और M क्योंकि हमारा सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है इसमें। ऐसे ही D3D में क्या हो जाएगा,
यहाँ पर जो हो जाएगी वो S6 प्रेजेंट हो जाएगी। ये तो C3 रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस जो यहाँ पर थी हमारी, लेकिन ये जो S वाली है ये 6 हो जाएगी, और S6 को हम 3 बार भी लिख सकते हैं। ये सब हम क्रिस्टलोग्राफी में समझ लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ के समझने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको, कि अगर आपके पास यहाँ इवन नंबर लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, इस इवन नंबर को जस्ट डबल किया, जैसे कि 4, और इसको बार लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद 2m, ठीक है। और अगर आपके पास ऑड नंबर हुआ तो ऑड नंबर को आप एज इट इज लिखेंगे, इवन नंबर को आप हमेशा जस्ट डबल करके लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ D4 हो जाता तो आप यहाँ पर 8 बार करके लिख देते, और 8 बार 2m ही चलता वो, ठीक है। लेकिन अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को आप एज इट इज लिखेंगे बार के साथ, और 2/m लिखेंगे। इनमें और इसमें यही डिफरेंस है, यहाँ पर 2m लिखा जाता है, यहाँ पर 2/m लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये था शोन फ्लाई नोटेशन को आप HM नोटेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, या HM को शोन फ्लाई में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हालांकि ऐसा चेंज वेंज करने को तो कभी नहीं आता है, लेकिन हाँ ये थ्योरेटिकल रूप में, मतलब थ्योरी के में आपका आ चुका है क्वेश्चन कि वो 2 नोटेशंस आपको बतानी है। तो जब आपको वो लिखना है तब आपको वहाँ लिखने के लिए काम आ जाएगा। तो जितना मैंने आपको ये अभी समझा दिया, बस इतना अगर आप ये सब कुछ लिख आएंगे, ये बहुत सफिशिएंट है, मतलब वहाँ पर लिखने के लिए। जो अगर थ्योरी में ये कोई क्वेश्चन आता है तो ये नोटेशन है शोन फ्लाई के बारे में पूरा लिख दिया, और उसके बाद आप इसके HM के बारे में कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सिंबल क्या क्या डिनोट कर रहे हैं, बस वही आपको यहाँ बताना है। और फिर एक आप जरूरी नहीं कि सारा याद करें, कुछ 2-1 एग्जाम्पल वहाँ पर आप दे सकते हैं कि शोन फ्लाई को आप HM में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इतना सफिशिएंट है, मतलब आपको कहीं और से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी लिखने की। तो ये जितना मैंने लिखवा दिया है, अगर आपने इसको नोट कर लिया है, और चाहे तो मैं एक बार आपको फिर से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कैसे कहाँ कहाँ क्या लिखा था, या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे ये, इसके बाद सेकंड पेज पे ये पूरा आ ही रखा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद ये पेज था, इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और इसके बाद सिर्फ ये वाला पेज था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस ये आपका क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।